2021 पंचकुला हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिलाड़ियों समेत दर्शकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम में प्रमोशनल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इन खेलों के लिए 25 दिन यानी कि 600 घंटे बाकी रह गए हैं। उन्होंने इच्छा जताई कि हरियाणा के खिलाड़ी इन खेलों में भी प्रदेश को वैसे ही प्रथम लेकर आए जैसे वो ओलंपिक्स और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी देश में सबसे आगे लेकर आते हैं। ये देश का जो चौथा खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, इससे पहले 3 हुए हैं, तो इस चौथे खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने 7 मई को पंचकुला से इसका आगाज किया है। वहां इसका जो लॉन्चिंग कार्यक्रम हो गया है। आज एक जिसको कहेंगे कि प्रमोशनल इवेंट है, क्योंकि एनसीआर एरिया में, चाहे वो हमारा कैपिटल दिल्ली है, चाहे एनसीआर एरिया का ये सब क्षेत्र है, यहाँ भी इसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम का 2 दिन बाद ही आयोजन कर लिया हमने। और इसमें जैसा अभी हमने देखा है कि हमारे लोगो का लॉन्च हुआ, हमारे थीम गीत का लॉन्च हुआ है, जर्सी का भी अभी प्रदर्शन किया जाएगा, जो जर्सी एक तय की गई है खिलाड़ियों के लिए, और इसी प्रकार से शुभंकर है। फिर हमने मस्केट और ये जो सब देखे हैं, धाकड़, मस्केट, ये जितने भी मस्केट और धाकड़, एक मनोरंजन का भी वातावरण उससे बनता है। पूरे उस परिसर में इनका भी अपना एक योगदान होगा। तो इसका हमने आज लॉन्च किया है और ये इंतजार जो है अभी ये खत्म हुआ है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज हम लोग 10 मई में अपनी बातचीत कर रहे हैं। आने वाले 4 जून को देखा जाए तो 25 दिन बाकी बचे हैं, और अगर इसको घंटों में बदलते हैं तो 600 घंटे बाकी बचे हैं। जब घंटों की गिनती, उल्टी गिनती शुरू होती है तो फिर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, खास करके आयोजकों की, कि जितनी बड़ी संख्या में आयोजक इस कार्यक्रम को करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम है। लगभग 8,500 खिलाड़ी और उनके साथ जो अन्य प्रबंधकर्ता और जो खेल को कराने वाले ऐसा जो लोग सब हैं, देश भर से आने वाले हैं। उन सब 8,500 लोगों को 10 दिन तक उनको ठहराना है, उनकी आवासीय व्यवस्था, उनको खाने की व्यवस्था, उनके लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, सरकार का हर एक विभाग उसमें लगेगा। और उसमें न केवल सरकार के लोग बल्कि कुछ एनजीओज वो भी लगेंगी। कुछ संस्थाओं को हमने जो एक्सपर्ट हैं उनमें उनको उसका कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है, ताकि वो भी उसमें काम करेंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को बाहर से आने वाले को, देश भर के सब प्रांतों से जब आएंगे तो हर प्रकार की आवश्यकता उनकी रहती है। अलग अलग खान पान भी रहता है, अलग अलग मौसम से सब लोग आते हैं, अलग अलग रहन सहन का तरीका होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए और व्यवस्था में, प्रबंध में कोई कमी ना आ जाए, आओ भगत हम लोग उनकी मेजबानी पूरी कर सके, ये सारा प्रबंध जो है ये किया जा रहा है। सीएम खट्टर ने कहा कि ये एक विशाल कार्यक्रम है। खेलों में 8,500 से ज्यादा एथलीट्स भाग लेंगे। इसके अलावा लाखों दर्शक इन खेलों में शामिल होंगे। सीएम ने कहा कि कार्यक्रम केवल पंचकुला में ही नहीं बल्कि चंडीगढ़, अंबाला, शाहबाद और दिल्ली में भी होंगे। हरियाणा की धरती, ये मिट्टी ऐसी है, इस मिट्टी में खेल रमा हुआ है। गांव गांव के अंदर हम देखते हैं अखाड़े बने हुए हैं, खेल के छोटे छोटे मैदान हैं। मिट्टी के अंदर खेलने का, खेल खेल करके अपने शरीर को बलशाली करना, ये परंपरागत है यहाँ। और मैं तो ये कहा करता हूं कि जैसे हमारी मिट्टी कृषि भूमि है, हम कृषक प्रदेश हैं, तो कृषि प्रदेश होने के नाते से मिट्टी हमारी सोना उगलती है कृषि उपज के रूप में। वहां तो उपजता है सोना, लेकिन हमारा खिलाड़ी देश दुनिया में खेल करके सोना जीत के भी लाता है। देश और दुनिया के लोग रिसर्च करने के लिए निकले हैं कि हरियाणा में इतने पदक कैसे आते हैं। जब ये ओलंपिक गेम्स हुए तो गुजरात के वहां से हमको फोन आया कि हम अपने कुछ डिपार्टमेंट के लोगों को, जो खेल विभाग के लोग हैं, उनको आपके यहाँ भेजना चाहते हैं। आप जरा उनको बताइए कि इतने पदक कैसे ले लेते हैं आप लोग। 15 दिन तक गुजरात की टीम यहां बैठी रही और प्रदेशों के लोग भी आके पूछते हैं। देखिए, खेलना आसान भी नहीं है, लेकिन उससे पहले शरीर को बलशाली होना। हरियाणा में दूध दही का खाना, ये एक मशहूर कहावत है। हमारे बालकों का, नौजवानों का खाना पीना ये बड़ा मजबूत है, और उसके कारण से हमको भी निर्णय लेने पड़ते हैं। पिछले साल उन्होंने कहा कि 250 रुपये मिलते हैं खाने के। मैंने कहा 250 में पूरा हो जाता है क्या?
कुछ ने तो कहा हो जाता है, कुछ ने कहा ना जी थोड़ी कमी रह जाती है। मैंने कमी रह जाती है 250 को 400 कर दो। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वो चाहते हैं कि हरियाणा इन खेलों में प्रथम आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की मिट्टी में खेल बसे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें हरियाणा को खेलों का हब बनाना है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपने विभागों में कर्मचारियों के बीच खेल को कैसे प्रोत्साहित करे, इस पर भी फोकस रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।